नमस्ते एवरीवन। मैं अरुणेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं श्वासा योगा के इस डेली योगा प्रोग्राम में। श्वासा के साथ दुनिया भर से हजारों लोग रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये YouTube की डेली योगा सीरीज हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब के लिए लेकर आ रहे हैं। ये सेशंस बहुत ही स्पेशली डिज़ाइंड हैं उन सभी लोगों के लिए जो बहुत बिगिनर हैं, मॉडरेट हैं या फिर काफ़ी दिन से योगा प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। उन सभी के लिए सुटेबल प्रैक्टिस होगी। इस सेशन में हम ध्यान रखेंगे कि हम बॉडी के हर एक जॉइंट्स, हर एक मसल्स पर फोकस करें और डेली योगा प्रैक्टिस की जो सेशंस होंगे वो हर सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। यानी कि जो आज प्रैक्टिस हुई है इससे कनेक्टेड ही कल प्रैक्टिस होगी और उससे कनेक्टेड फिर परसों की प्रैक्टिस होगी। तो हर एक सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है और अगर आपने एक क्लास भी मिस कर दी तो हो सकता है जो मैं अगली क्लास में टीच करूं उसमें आपको थोड़ा डाउट और कन्फ्यूज़न रहे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप हर दिन इस सेशन को अटेंड करें। हो सकता है किसी के पास बहुत टाइम डेली ना हो 30-40 मिनट्स, तो आप छोटा सेशन कर लो। उस दिन आप 10 मिनट्स का कर लो, 15 मिनट्स कर लो, बट यू कम इन द क्लास एवरी डे, यू ज्वाइन एवरी डे, यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ताकि आपकी बॉडी को हर दिन की खुराक मिल जाए। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे डॉक्टर आपको टैबलेट खूब सारी लिख के देता है और जो डायबिटिक हैं, जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, उन सभी को एक टैबलेट तो रोज ही लेनी पड़ती है। वैसा ही एक टैबलेट छोटा सा 40-45 मिनट्स का आप योगा का लेके देखो, उन सभी टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी थॉट के साथ कि हम पॉजिटिव बेनिफिट के लिए अपनी बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए हम रोज प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ मिलकर। तो टेक अ स्मॉल रेजोल्यूशन, एक छोटा संकल्प लीजिए, इसको एक हैबिट की तरफ डेवलप करिए। जैसे हैबिट होती है हमारी रोज सोने की, फ़ोन स्क्रॉल करने की, चैटिंग करने की, खाना खाना, पानी पीना, उसी तरह से हैबिट होनी चाहिए योगा करने की। सो आई एम होपिंग टू सी यू इन माई एवरी क्लासेस। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। Today we'll start from the seated position. You can sit in any comfortable position, or if not able to sit, maybe due to your back stiffness or knee joints pain or stiffness, use one block to sit. ब्लॉक आप यूज़ कर लो या एक पिलो ले लो, तो थोड़ा सा ऊपर होके बैठोगे तो इट विल बी मोर कंफर्टेबल। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में नीज के ऊपर, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें, चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल और आंखों को धीरे से बंद कर लें। 3 times you inhale and exhale. कोई भी कंजूसी नहीं करना है जब आप इनहेल एक्सेल करो, बिल्कुल फ्री में है। इनहेल भी और एक्सेल भी तो अच्छे से करना है। सारी नेगेटिविटी, सारा स्ट्रेस, एंजाइटी एक्सेल के साथ बाहर करें। इनहेल, बॉडी को अपने प्रिपेयर करें आज की योगा प्रैक्टिस के लिए। एक्सेल, दोनों पाम्स को ज्वाइन करें अपने हार्ट सेंटर पे। एक बार ओम मंत्र का उच्चारण। इनहेल ओ, ऑल राइट, नमस्ते। आइए आज की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। दोनों पैरों को सामने की तरफ ऐसे स्प्रेड करना, ओके। चक्की चलाना है पहले, और अगर बैक में स्टिफनेस है तो थोड़ा सा नीज को आप बेंड रखेंगे तो इट विल हेल्प टू कीप योर बैक सेफ, ओके। इंटरलॉक योर हैंड्स हियर। इनहेल और एक्सेल करते हुए आप सामने आए और फिर इनहेल पीछे जाएं, ओके। एक्सेल फॉरवर्ड, लेग्स थोड़ा सा बेंड करके रखना है, बिल्कुल याद रखना है इस बात को। 2, 3, चक्की अगर आपको याद हो पहले नानी दादी और उनके घरों में चक्कियाँ ही हुआ करती थी ऐसे हाथ से चलाने वाली। 5, तभी तो कितने फिट रहते थे और कितनी लंबी उम्र तक जीते थे और बिल्कुल फिट जीते थे। 7, कोई भी सिजेरियन डिलीवरीज के उस समय केसेस नहीं होते थे, बट आज तो बहुत ही नॉर्मल है। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स लाइक चक्की चलाना,
आपके पेल्विक को बहुत हेल्दी बना के रखता है। ऑल राइट, अब इसी का उल्टा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऑल राइट, डन दिस इज। अब लेग्स को बेंड करके टेबल टॉप पे आ जाएं। पाम्स को फर्म रखें और शोल्डर्स और रिस्ट जॉइंट एक लाइन पे, नीज हिप विड्थ अपार्ट। ओके, अब राइट लेग अप करें, टोस को ऊपर खींच के रखें और हेड अप, बैक पे अच्छा सा आर्च करना है। एक्सेल, नी को चिन की तरफ लाएं और हो पाए तो टच कर दें। फिर इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल। 2 more times, 5 करना है ईच लेग। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ऑल राइट, अब दूसरी तरफ से इनहेल, ऊपर उठाएं पैर को, हेड अप करें, एक्सेल, नी को चिन की तरफ लेके जाना है। इनहेल अप, हेड अप, एक्सेल, नी टू द चिन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ऑल राइट, रिलीज करें और धीरे से अब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। स्टैंड अप, दिस इज ओके। सो ये तो हुआ सिंपल सी वार्म अप की प्रैक्टिस। अब इसके बाद हमने शुरू करना है एक राउंड सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस। ठीक, मैट के सामने आकर खड़े हो जाएं, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें, ऐसे 2 से 3 इंच का, पाम्स थाइस के बगल में, शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करके चेस्ट अप। अब दोनों हाथों को नमस्ते की पोजीशन पे लाएं, नमस्ते। इनहेल, रेज योर बोथ हैंड्स अप, बेंड बैक। एक्सेल, स्लोली बेंड फॉरवर्ड। इनहेल, राइट लेग बैक, नी डाउन और हेड अप। ओके, अश्व संचालन, दिस इज। नाउ हिप्स अप और दूसरा पैर पीछे, ये हम आ गए प्लैंक पोज पे, दंडासना। एक्सेल, नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन। अष्टांग नमस्कार। ये जिनसे नहीं हो पाए वो क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप या तो सिंपल लेट के और फिर नीज को आगे बढ़ा सकते हो टू गेट दिस पोजिशन। ओके, अब पाम को नीचे प्रेस करो, कम इन कोबरा पोज। देन एक्सेल, माउंटेन पोज। अब कौन सा पैर लाना है, जो पैर पीछे गया था, यानी कि राइट लेग ही आगे आएगा ऐसे। ये नीचे रखने में अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऊपर रख सकते हो ऐसे। फिर अदर लेग फॉरवर्ड, इनहेल, आर्म्स अप, बेंड बैक एंड नमस्ते। सेम प्रैक्टिस लेफ्ट साइड। इनहेल, हैंड्स अप, एक्सेल, फॉरवर्ड बेंड। लेफ्ट लेग पीछे लेकर जाएं, नी को आप नीचे रख सकते हो, और कंफर्टेबल नहीं तो ऊपर रखो। ओके, अब टोज अंदर, हिप अप और फिर दूसरा पीछे ऐसे। ये क्या हो गया, दंडासना, द प्लैंक पोज। नीज, चेस्ट एंड चिन डाउन। जो नहीं कर पाए वो लेट जाए पहले ऐसे, और फिर नीज को आगे बढ़ाएं ऐसे। इनहेल, कोबरा। थोड़ा सा कोबरा में आना है, ज्यादा ऊपर नहीं जाना है अभी। आप यू डू दिस हाफ कोबरा। ओके, देन हिप्स अप, माउंटेन पोज। लेफ्ट लेग को आगे लाएं, देन राइट लेग। Inhale, come up, bend back and namaste. All right, relax. Legs open.
आईज क्लोज, थोड़ा सा रेस्ट, जस्ट 30 सेकेंड्स का यहाँ पे रेस्ट लेना है। ऑल राइट, अब धीरे से आगे खोलें, प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य नमस्कार के बाद हम आसनास की प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ेंगे। ओपन द फीट वाइड स्टांस में, देखें इतना पैरों खोलें, पैरों के फीट आर पैरेलल टू ईच अदर, ना ही बाहर की तरफ टर्न करना ना ही अंदर की तरफ, ठीक है। इनहेल, ओपन द आर्म्स। अब एक्सेल, हैंड्स ऑन योर वेस्ट। इनहेल, शोल्डर्स बैक, चेस्ट अप, और एक्सेल करते हुए आपको सामने झुकना है। जो नहीं झुक पाए वो थोड़ा सा नीज बेंड कर लें और फिर आगे जाएं ऐसे, बस हाथ कमर पे रखना जितना आप जा पाओ। 1, ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। 2, एंड कीप स्माइल ऑन योर फेस, थोड़ा सा मुस्कुराते रहें। 3, 4, 5, 6, जो थक गए हैं वो वापस आ जाएं। 7 एंड 8। इनहेल, धीरे से ऊपर, बिल्कुल आराम से। रिलीज करते समय बहुत ध्यान रखना है, झटके से नहीं आना है। थोड़ा सा पीछे बेंड करें एंड रिलैक्स। ओके, लेग्स को खोल के रखो। अब यहीं से हम नेक्स्ट आसन की तरफ जाएंगे। सो कीप द लेग्स ओपन, रिलैक्स। नेक्स्ट आसना, राइट फुट को बाहर की तरफ टर्न करें। ओके, पीछे वाले पैर को अपने टोस पे लाना है। ब्रिंग द बैक फुट आपके टोस पे, अच्छे से बैलेंस फाइंड करना है। अगर आपको बैलेंस नहीं मिल रहा है तो चेक करो, पैरों को एक दूसरे की लाइन पे नहीं रखना है, जस्ट कीप देम ऑफ द लाइन। ओके, बेंड द फ्रंट लेग, सामने वाले पैर को मोड़े। अब ध्यान से एक बार देखें, पहले दोनों हाथ ऊपर, इनहेल, और एक्सेल करके जो पैर आगे है उधर की तरफ ट्विस्ट करना है। यानी राइट लेग अगर हमने आगे रखा है तो राइट साइड चेस्ट ओपन, और राइट हैंड बैक, लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड। ओके, साइड में आप देखो, 1, 2, हाँ, स्टे करें आप वहीं पे, चेस्ट ओपन, राइट साइड होल्ड। 3, जो बैलेंस फिर भी नहीं बन रहा है, टेक वॉल सपोर्ट, अगर दीवार के पास हो आप तो सपोर्ट लेके करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8। ऑल राइट, इनहेल, हैंड्स अप, एक्सेल, रिलैक्स। अब सेम आसन दूसरी तरफ, लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ टर्न करें, पीछे वाला पैर आपका टोस पे, लेग को मोड़ें, दोनों हाथों पर। अब किस साइड टर्न करना है, लेफ्ट की तरफ, है ना। सो ये गए, साइड में देखें, 1, हाथ को खींच के रखना है। 2, नेक और शोल्डर्स में अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप हाथ को कमर पे भी रख सकते हो। 4, 5, 6, 7, 8। इनहेल, हैंड्स अप, एंड एक्सेल, रिलैक्स। वेरी गुड। अगर थकान लग रही है तो बस 10 सेकेंड का रेस्ट। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग पोज, है ना। तो बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कंसंट्रेट करें किसी भी एक पॉइंट पर, है ना। फोकस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैलेंसिंग पोजेस बहुत ज़रूरी हैं। तो राइट लेग को ऊपर उठा के अपने राइट हैंड से ऐसे पैर को पकड़ें। हो सकता है इफ़ यू आर न्यू इन दिस पोस्चर तो नहीं हो पाए तो वॉल सपोर्ट, कोई सपोर्ट ले लो। हाथ अपना जो द अदर हैंड यू कैन प्लेस ऑन द वॉल, चेयर, सोफा, जो भी आसपास चीज़ें हों। दूसरे हाथ से पैर पकड़ के थोड़ा सामने झुकें और पैर को थोड़ा पीछे खींचें। ठीक, दिस इज नटराज आसना। 1, एक ही पॉइंट पे आप देखते रहो। 2, 3, 4, 5, 6, थक गए हैं वापस आ जाएं। 7 एंड 8, रिलैक्स। ऑल ओके, सब ठीक है ना। चलिए दूसरी तरफ करें, ऐसे, और सामने झुकें, पैर को पीछे खींचें, ये।
1, एक पॉइंट पे देखते रहो, एक पॉइंट पे ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑल राइट, वेल डन, गुड बैलेंस। अब थोड़ी देर मल आसन में आके बैठे ऐसे। जो नहीं बैठ पाए वो प्लीज़ डोंट ट्राई। अगर आपके नीज में पेन है तो आप सोफे में बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, ऐसे मत बैठना। ओके, अब माउंटेन पोज पे आए ऐसे। ऑल राइट, माउंटेन पोज पे आप जस्ट होल्ड हियर फॉर 20 सेकेंड्स, मे बी 5 to 6 काउंट्स। और लंबी श्वास, इनहेल, पेट को भरना है लाइक अ बैलून, गुब्बारे की तरह। 2, 3, 4, 5। अब ध्यान से सुने, देखें और फिर करें। राइट नी को पाम्स के बीच में ऐसे लाना, सी, राइट नी पाम्स के बीच में, देन बैक लेग डाउन, फुट फ्लैट, ऐसे आप बैठ जाओ। ठीक है, बॉडी को इधर की तरफ ऐसे टिल्ट नहीं करना है, ना ही दूसरी तरफ टिल्ट करना है, बस नी को आगे लाया हमने और फुट साइड में, दोनों हाथों को आगे बढ़ाइए, यूं। बस यही रेस्ट करना है। 1, 2। जिन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है वो एक पिलो या फिर ऐसा योगा ब्लॉक हो आपके पास, उसको अपने राइट साइड हिप के नीचे रख लीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब धीरे से हाथ पीछे लेकर जाएं ऐसे, और ब्लॉक या फिर अगर आप पिलो यूज कर रहे हो साइड में रखो, और धीरे से टेक द लेग बैक, कम इन टेबल टॉप, पहले ऐसे आ जाओ और फिर माउंटेन पोज। ओके, दूसरी तरफ करें, लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड लाए, आगे ये रखा, और ये मुश्किल हो रहा है, एक ब्लॉक या एक पिलो ले लो, कुशन ले लो, यहाँ रखो ऐसे हिप के नीचे। अब धीरे से हाथ आगे। 1, बहुत ही प्यारा सा स्ट्रेच आपके आउटर हिप्स की तरफ होगा। 2, और जिन्हें भी सियाटिका वाली पेन होती है तो ये स्ट्रेच काफ़ी हेल्प करता है उस पेन को रिलीफ देने में। 3, 4, ब्रीदिंग करते रहें, चेहरे पे स्माइल रखना है। 5, 6, 7, 8। ऑल राइट, हैंड्स बैक, पैर को पीछे लेकर जाएं ऐसे। अब चाइल्ड्स पोज पे यूं रेस्ट करना है। ऑल राइट, ओके, धीरे से बटरफ्लाई की पोजीशन लें, पैरों को ऐसे होल्ड करें टाइटली और मूव। 10, 9। बटरफ्लाई इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर योर पेल्विक एरिया। जैसे आपने शुरुआत में चक्की चालासन किया था, टू ओपन द ग्रॉइंस, टू ओपन द इनर थाइस, और उसी तरह से आपका बटरफ्लाई है। सो बटरफ्लाई इज द पोस्चर जिसे हर दिन प्रैक्टिस करना चाहिए, स्पेशली फॉर द फीमेल। 5, 6, 7, 8, 9।
अब धीरे से पैर को ऐसे टाइटली पकड़ो आप और इनहेल करो, एक्सेल करते हुए आगे जाना है जितना हो पाए। ध्यान रहे कई बार हम गलत करते हैं, इसको नेक से खींचते हैं। डोंट पुल योर नेक, डोंट फोर्स द नेक। आप पूरी पावर अपने लोअर बैक से लाओ, इनर थाइस को स्ट्रेच करो, इंगेज करो, नेक इज फ्री, एल्बोज बाहर की तरफ। 1, सामने देखें, हाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and come back. Inhale. अब धीरे से पैरों को, नीज को हक करना है ऐसे। ऑलराइट, अब राइट लेग को अपने राइट साइड स्ट्रेच कर दें और लेफ्ट लेग को ऐसे मोड़ के रखें। ठीक, दोनों हाथ ऊपर, सामने झुकना है इस तरह से जितना हो पाए। अगर आप आगे नहीं जा पाओ ज़्यादा, फाइन, आप यहीं रुक जाओ हेड अप करके। दोज हु कैन टच द फोरहेड प्लीज टच, बट डोंट फोर्स। 1, ऑल्सो यू कैन कीप दिस लेग थोड़ा सा बेंड, इसको मोड़ सकते हो थोड़ा सा। 2, 3, very good stretch for your straight leg inner thighs. 4, 5, 6, 7, 8, hands up, exhale, release। दूसरी तरफ पैर को, लेफ्ट वाले पैर को ओपन कर लें, राइट को मोड़ लें ऐसे। इनहेल, हैंड्स अप, एक्सेल, डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑल राइट, धीरे से पीछे और रिलैक्स। ओके, अब नेक्स्ट आसन है भू नमन। सो दोनों पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच करके शेक कर लें थोड़ा सा। फीट को ज्वाइन रखें, एक बार देख लें, पहले मैं करूंगा फिर आप करना है ना। दोनों हाथों को एक तरफ ऐसे प्लेस करना है इस तरह से, बॉडी से थोड़ा सा दूर इस तरह से। अगर हिप थोड़ा सा उठ रहा है इट्स फाइन, बट मेक श्योर कि ज्यादा उठ के पूरा टर्न ऐसे नहीं हो जाए, है ना। थोड़ा सा उठेगा विच इज फाइन, बट डोंट लिफ्ट इट टू मच। सो बॉडी से थोड़ा सा दूर आपके दोनों हाथ और अपने फोरहेड को ले जाओ, पाम्स के बीच में टच करो, होल्ड देयर। 1, कॉर्नर की तरफ, ज्यादा साइड में नहीं, ज्यादा पीछे नहीं, कॉर्नर की तरफ आपको टर्न करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। कम, ओके, ऑल ओके, समझ आया ना ये पोस्चर? ठीक है, दूसरी तरफ करें इसे। यूं हाथ रखा और ये 1, 2, 3, 4, भूमि को नमन करना है ट्विस्ट करके। 5, 6, 7, 8, आराम से वापस आए। वेरी गुड। अब दोनों पैरों को यूं मोड़ें और ऐसे मोड़ के फीट अप, दोनों हाथ यहां, बोट पोज। बोट पोज का थोड़ा सा इजी वर्जन है, इसे करें आप। आपके कोर की स्ट्रेंथ के लिए इट्स वेरी गुड आसना। और जो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं वो हाथ को पीछे रख के पैर उठा लें। 1, थोड़ा सा दूर रखना हाथ को बॉडी से, जो कर पा रहे हैं वो ये ट्राई करें। 2, 3, इस पोस्चर पे स्माइल ज़्यादा करना। 4, जितना स्माइल उतना जल्दी पेट कम होगा। 5, 6,
7, थोड़ा थोड़ा पेन शुरू हो रहा है पेट पे, विच इज गुड। और चेस्ट अप करो, कमर सीधी करो। 8, 9 एंड 10। अब लेट जाना आराम से। ओके। दोनों हाथों को हिप्स के बगल में रख के जस्ट 5 सेकेंड्स रेस्ट। लेग्स अप 90 डिग्रीज। इसका भी अच्छा सा प्रेशर आपके कोर पे आएगा। होल्ड करके रखें, जो नहीं कर पाए वो थोड़ा सा लेग्स को मोड़ लें। 1, 2, थोड़ा और मुश्किल हो रहा है तो हाथों को हिप्स के नीचे रख लो ऐसे। 3, 4, 5, 6, 7। पेन अगर हो रहा है तो रुक के रहना है। 8। बेली पे अगर पेन हो रहा है तो इट्स गुड। बैक पे हो रहा है तो इट्स नॉट गुड, देन लेग्स को नीचे रख लो। 9, 10। ऑल राइट, रिलैक्स। कैसा लग रहा है? मज़ा आया? चलो अब यहीं से दोनों पैरों के बीच में गैप रखें। कितना गैप रखना है? शोल्डर्स के बराबर, या थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तो इट्स फाइन। दोनों पाम्स को नीचे रखें ऐसे और अपने हिप्स को ऊपर करें। तो बैक को थोड़ा सा रिलैक्स करना है अभी। बोट पोज और ये लेग्स अप 90 डिग्री के पोस्चर के बाद थोड़ा सा हिप्स अप करके बैक को रिलैक्स। 1, हाथों को नीचे ऐसे प्रेस करो तो और हाइट मिलेगी। 2, 3, और कंफर्टेबल हो तो अपने हील्स को ऊपर कर दो। 4, 5, 6, ब्रीदिंग नहीं छोड़ना है। 7, 8, 9 एंड 10। ऑल राइट, वेल डन। नीज को हक करें ऐसे थोड़ी देर। और अब दोनों हाथ साइड में खोल के, ये वाला जो ट्विस्ट वाला, ये जो हम लास्ट में करते हैं हर एक दिन, ये बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बाद इससे ही ख़त्म करना है अपनी क्लास को। नीज को एक तरफ प्लेस करें और हाथ को ऊपर वाले पैर पे रखें और दूसरी तरफ देखें। 1, 2, 3, 4, 5। चेंज करें दूसरी तरफ। और हाथ को ऊपर रख लिया और रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5। सेंटर। नीज को हक करके बॉडी को रोल करें। 1, 2, 3, 4 एंड डन। ऑल राइट गाइस, आज की प्रैक्टिस यहीं पे फिनिश होगी। बस थोड़ा सा शवासन करना है। शवासन को आप स्किप नहीं करें। अगर आपके पास 1 से 2 मिनट का टाइम और है तो 1 मिनट का रेस्ट करें। आंखों को बंद करके बॉडी को ढीला छोड़ दें। पाम्स ऊपर की तरफ। 2। जैसे अपनी ब्रीदिंग को 5 टाइम्स आप खुद ही गिनो और फिर रिलैक्स। मन धीरे धीरे शांत, शरीर की थकान बिल्कुल दूर हो चुकी है। पैरों को धीरे धीरे मूव करें। टोस को, फिंगर्स को मूव करें। अब लेग्स को बेंड करें और करवट ले लें। धीरे से उठ के बैठ जाएं। आप भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस हम करेंगे 3 बार, है ना? कैसे करना है ध्यान से देखो एक बार। आपके जो थम्स हैं, हाथ के अंगूठे, उनसे अपने कान को बंद करो दोनों तरफ से ऐसे, और अपनी फिंगर्स को आईज के ऊपर रखो। ये पोजीशन हो गई। अब कैसे करना है इसे? लंबी सांस भरेंगे और ये जो हम साउंड है ना, तो ये जो मधुमक्खी वाली साउंड है, भवरे वाली साउंड है, उसको देर तक खींचना है।
3 बार करना है। शुरू करें, पोजीशन लें। धीरे से रिलीज करें। दोनों हाथों को गोद पे रखें, आंखों को बंद रखें और फील आपके कान के चारों तरफ एक बहुत ही सूदिंग सी, रिलैक्सिंग सी वाइब्रेशंस। और ये इफेक्ट है आज की पूरी प्रैक्टिस का। शरीर से सारी थकान, सारी स्टिफनेस, मन से सारा स्ट्रेस, जो भी अनवांटेड थॉट्स से, वो सारे दूर हो चुके हैं। एक नई चेतना, नई ऊर्जा, नए सकारात्मक विचार आपके शरीर में। पाम्स को ज्वाइन करें, 1 बार ओम मंत्र और 3 बार शांति मंत्र। इनहेल ओ, शांति शांति शांति। दोनों पाम्स को रब करें, आंखों पर लगाएं। ओपन योर आइज। थैंक यू, नमस्ते। आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया होगा पूरी प्रैक्टिस के टाइम पे। इस प्रैक्टिस को अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबके साथ शेयर करें ताकि वो भी आपके जैसे रोज इस प्रैक्टिस के साथ जुड़ें और प्रैक्टिस कर पाएँ और इसका बेनिफिट ले पाएँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।